नमस्कार दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपको अपनी भावनाओं पर पूरा नियंत्रण मिल जाए तो अगर गुस्सा, दुख, डर, चिंता ये सब आपके इशारों पर नाचने लगे और आप वही महसूस करें जो आप सच में महसूस करना चाहते हैं। अगर आपको यह संभव लगता है तो रुकिए, यह पूरी तरह संभव है और यही सिखाती है मास्टर योर इमोशंस, एक ऐसी किताब जो आपको अपने दिमाग का मास्टर बनने में मदद करेगी। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों छोटी छोटी बातें आपका मूड खराब कर देती हैं? क्यों कोई एक गलत बात आपके पूरे दिन को बर्बाद कर देती है? क्यों हम बार बार उन्हीं नकारात्मक विचारों में उलझे रहते हैं? इस किताब में इन सभी सवालों के जवाब हैं। अगर आप अपने मन की असली ताकत को समझना चाहते हैं तो इस सफर में मेरे साथ आइए। मैं आपको एक ऐसी दुनिया में ले चलूंगा जहां आप खुद अपनी भावनाओं के मालिक होंगे, ना कि उनके गुलाम। भावनाएं आपकी सबसे बड़ी ताकत या सबसे बड़ी कमजोरी? सोचिए, अगर आपका मन एक समुद्र है तो आपकी भावनाएं उसकी लहरें हैं। अगर ये लहरें बेकाबू हो जाए तो वो हर चीज को तहस नहस कर सकती हैं। लेकिन अगर आप इन्हें सही दिशा में मोड़ लें तो यही लहरें आपको नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या आप अपनी भावनाओं पर काबू रखते हैं या वे आपको काबू में रखती हैं? अगर किसी की एक बात से आपका पूरा दिन खराब हो जाता है, अगर कोई आलोचना आपको हफ्तों तक परेशान रखती है, अगर डर और चिंता आपको आगे बढ़ने नहीं देते, तो इसका मतलब है कि अभी आपकी भावनाएं आपको नियंत्रित कर रही हैं और यही बदलना होगा। क्योंकि जो अपनी भावनाओं को नहीं संभाल सकता वह अपने जीवन को भी नहीं संभाल सकता। कैसे हमारी भावनाएं हमें धोखा देती हैं? थिबो मेयुरिस बताते हैं कि हमारी भावनाएं हमेशा सच नहीं होती। हाँ, आपने सही सुना, जो आप महसूस कर रहे हैं वह जरूरी नहीं कि सच हो। मान लीजिए आपने किसी को कोई मैसेज भेजा और उसने जवाब नहीं दिया, तुरंत आपका मन बोल उठेगा, शायद वह मुझसे नाराज है, मैंने कुछ गलत कह दिया होगा, उसे मेरी परवाह ही नहीं। लेकिन क्या सच में ऐसा है? हो सकता है कि वह व्यस्त हो, उसका फोन बंद हो, या फिर उसने आपका मैसेज देखा ही ना हो। लेकिन हमारा दिमाग तुरंत नकारात्मक निष्कर्ष पर पहुंच जाता है। यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। हम भावनाओं को हकीकत समझने की गलती कर बैठते हैं। अगर हमें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाना है तो हमें यह सीखना होगा कि हर भावना पर विश्वास मत करो। नकारात्मक भावनाओं से कैसे छुटकारा पाएं? थिबो मेयुरिस ने जबरदस्त तरीके बताए हैं जिनसे हम अपने मन को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। आइए कुछ सबसे असरदार तरीकों पर नजर डालते हैं। 1. अपने विचारों पर सवाल उठाइए। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, खुद से पूछिए, क्या यह 100% सच है? क्या मैं सिर्फ अंदाजा लगा रहा हूं? क्या कोई और व्याख्या भी हो सकती है? 9 बार में से 10 बार आपको एहसास होगा कि आपका दिमाग सिर्फ नकारात्मकता का जाल बुन रहा था। 2. माइंडफुलनेस, अभी और यहीं जियो। क्या आपको पता है कि हमारा दिमाग 47% समय भूतकाल या भविष्य में भटकता रहता है? यही हमारी चिंता और दुख का सबसे बड़ा कारण है। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो अभी में जीना सीखिए। जब भी दिमाग भटके, खुद से कहिए, अभी मैं कहां हूं, अभी मैं क्या कर रहा हूं। यह आपको तुरंत वर्तमान में ले आएगा और चिंता खत्म हो जाएगी। 3. अपने अंदर की आवाज को बदलो। हम दिन भर अपने दिमाग में खुद से बातें करते रहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह बातें कैसी होंगी? यह हम खुद तय कर सकते हैं। अगर आप खुद से कहते रहेंगे, मुझे कुछ नहीं आता, मैं हमेशा गलत करता हूं, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, तो यकीन मानिए यही आपकी सच्चाई बन जाएगी। अब सोचिए, अगर आप खुद से यह कहें, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, मुझे खुद पर विश्वास है, मैं अपनी भावनाओं का मालिक हूं, तो क्या होगा? धीरे धीरे यही आपकी सच्चाई बन जाएगी। 4. अपनी भावनाओं को लिखो, उन्हें बाहर निकालो। जब भी आप परेशान हो, बस एक पेन उठाइए और लिखना शुरू कीजिए। जो भी मन में आ रहा है उसे कागज पर उतार दीजिए। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे वैसे वैसे आपका दिमाग हल्का होता जाएगा। भावनाओं को काबू में रखने का असली रहस्य। क्या आप जानते हैं कि सबसे खुशहाल लोग कौन होते हैं? वे नहीं जिनके पास ढेर सारा पैसा है, वे नहीं जो सबसे ज्यादा सफल हैं, बल्कि वे लोग जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना जानते हैं। कोई आपको गुस्सा नहीं दिला सकता जब तक आप खुद गुस्सा होने की इजाजत न दें। कोई आपको दुखी नहीं कर सकता जब तक आप खुद दुखी होने का चुनाव न करें। यह शक्ति आपके ही हाथ में है। 5. अगर तब का खेल बंद करो। हम हमेशा सोचते हैं, अगर मुझे प्रमोशन मिल गया तो मैं खुश हो जाऊंगा, अगर लोग मेरी तारीफ करेंगे तो मैं अच्छा महसूस करूंगा, अगर मेरी लाइफ परफेक्ट हो गई तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। लेकिन सच क्या है? खुशी बाहर की चीजों से नहीं
बल्कि आपके अंदर के सोचने के तरीके से आती है। अगर आप अभी इसी पल में खुश रहना सीख लें तो कोई भी परिस्थिति आपको हिला नहीं सकती। 6. अपनी इमोशनल ट्रिगर्स को पहचानो। हर किसी के जीवन में कुछ न कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो उन्हें तुरंत गुस्सा, दुखी या परेशान कर देती हैं। इन्हें कहते हैं इमोशनल ट्रिगर्स। अब सवाल यह है, क्या आप जानते हैं कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरियां क्या हैं? अगली बार जब भी आप गुस्सा या दुखी महसूस करें तो तुरंत एक नोटबुक में लिखिए, मुझे अभी क्या महसूस हो रहा है, यह भावना क्यों आई, क्या यह भावना सच में जायज है? अगर आप यह एक्सरसाइज रोज करेंगे तो धीरे धीरे आपको अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना आ जाएगा। 7. खुद से सही सवाल पूछो। कभी ध्यान दिया है कि जब भी हम परेशान होते हैं हमारा दिमाग ऐसे सवाल पूछता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं इतना कमजोर क्यों हूं, लोग मुझे क्यों नहीं समझते? लेकिन अगर आप यही सवाल बदल दें तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। सही सवाल पूछिए, इस स्थिति से मैं क्या सीख सकता हूं, मैं इसे बेहतर तरीके से कैसे संभाल सकता हूं, मुझे अभी सबसे जरूरी क्या करना चाहिए? याद रखें, आपका दिमाग हमेशा आपके सवालों के जवाब ढूंढता है। अगर आप सही सवाल पूछेंगे तो आपको सही जवाब मिलेंगे। 8. अपने दिमाग को नेगेटिविटी फास्ट पर डालो। हम हर दिन इतनी ज्यादा नकारात्मक खबरें, सोशल मीडिया पोस्ट और शिकायतें सुनते हैं कि हमारा दिमाग अपने आप ही नकारात्मक बन जाता है। तो एक काम करो, 7 दिन का नेगेटिविटी फास्ट रखो। कोई नकारात्मक न्यूज मत देखो, कोई शिकायत मत करो, कोई गॉसिप मत सुनो, सिर्फ पॉजिटिव किताबें पढ़ो और अच्छे लोगों के साथ रहो। 7 दिन बाद देखना तुम्हारी सोच खुद बदलने लगेगी। 9. मूड शिफ्ट करने की सबसे तेज तकनीक, शरीर की भाषा बदलो। अगर आप तुरंत अपना मूड बदलना चाहते हैं तो बस अपनी बॉडी लैंग्वेज बदल लो। जब हम उदास होते हैं तो हमारी पीठ झुक जाती है, हम धीरे धीरे चलते हैं और हमारी आवाज धीमी हो जाती है। लेकिन जब हम खुश होते हैं तो हमारी कमर सीधी होती है, हम तेजी से चलते हैं और हमारी आवाज में जोश होता है। तो अगली बार जब आप उदास महसूस करें तो बस ये करो, छाती बाहर निकालो, मुस्कुराओ, चाहे जबरदस्ती ही सही, तेजी से चलो और एक एनर्जेटिक गाना सुनो, मूड अपने आप बदल जाएगा। ब्रेक लो। आपका दिमाग भी रिचार्ज होना चाहिए। कई बार हम इतना ज्यादा सोचते रहते हैं कि हमारा दिमाग थक जाता है। अगर आप खुद को बार बार परेशान, चिड़चिड़ा या गुस्से में महसूस कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका दिमाग ओवरलोड हो चुका है। ब्रेक लेना सीखो। रोज 10 मिनट अकेले बैठो और कुछ मत करो। हर हफ्ते एक दिन डिजिटल डिटॉक्स करो, बिना फोन, बिना टीवी, बिना सोशल मीडिया। कभी कभी सिर्फ लंबी सांस लो और अपने अंदर शांति को महसूस करो। जब आपका दिमाग रिलैक्स होगा तभी आप अपनी भावनाओं को काबू में रख पाएंगे। 11. सबसे जरूरी, खुद से प्यार करना सीखो। अगर आप अपनी भावनाओं को मास्टर करना चाहते हैं तो सबसे पहला कदम है खुद को स्वीकार करना। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, गलतियां सब करते हैं। हर इंसान कभी ना कभी कमजोर महसूस करता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम खुद को कमतर समझें। हर दिन खुद से ये बोलो, मैं काबिल हूं, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, मैं अपनी भावनाओं का मालिक हूं। याद रखना, जब तक तुम खुद की इज्जत नहीं करोगे दुनिया भी तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी। निष्कर्ष, अब आपकी बारी। दोस्तों, मास्टर योर इमोशंस कोई साधारण किताब नहीं है, यह एक रोड मैप है जो आपको आपके सबसे बड़े दुश्मन से बचाएगी। और वह दुश्मन कोई और नहीं बल्कि आपका बेकाबू मन है। अब फैसला आपको करना है, क्या आप अपनी भावनाओं के गुलाम बने रहना चाहते हैं या फिर आप अपनी भावनाओं के सच्चे मालिक बनना चाहते हैं? अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, अगर आप हर परिस्थिति में शांत और खुश रहना चाहते हैं तो आज ही यह सफर शुरू कीजिए। याद रखिए, आपके मन की चाबी किसी और के हाथ में नहीं बल्कि आपके